लाल सागर में यमन के हौथीज ने एक बार फिर से अपने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में सीजफायर डील को बिखरता देख हूथीज ने इजराइल के एक तेल टैंकर को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेल टैंकर समंदर में जा रहा है, जो अचानक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में 1.5 लाख टन तेल लदा हुआ था। इस तेल टैंकर शिप पर ग्रीस का झंडा लगा हुआ था और दावा किया जा रहा है कि हूथीज के वार्निंग देने के बावजूद इसने अपना सफर जारी रखा और इसी वजह से इस पर मिसाइल से हमला कर इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया गया। खबर यह है कि आग इतनी भयंकर है कि अब यह जहाज कभी भी राख होकर डूब सकता है। आग लगने के बाद हूथी लड़ाकों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए। दुनिया टुडे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। यहां आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी रिसर्च और विजुअल्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस हमले के बाद हूथीज से इंतकाम लेने के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट्स ने यमन में 4 जगह एयर स्ट्राइक की। दरअसल लाल सागर में बुध के दिन ग्रीस जा रहे तेल टैंकर पर हमला हुआ था। कहा जा रहा है ये इजराइल जा रहा था, लेकिन ग्रीस जा रहा था। इसका वीडियो हूथीज ने कल रात जारी किया है। हमले से टैंकर में आग लग गई, लेकिन कोई भी इसमें मारा नहीं गया। हमले से आग लगने के बाद जहाज की क्रू मेंबर्स ने टैंकर को छोड़ दिया, इस शिप को छोड़ दिया। आपको याद होगा कि पिछले कई हफ्तों में यह हमला सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। अभी तक हूथीज ने ऐसा हमला नहीं किया था कि जहाज डूब जाए। फिलहाल नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों से यह पता चलता है कि जहाज के अंदर भी भारी नुकसान हुआ, और हुआ ही है। जहाज के ऊपर हुआ तो अंदर भी हुआ होगा। इस हमले में एक बोट पर सवार होकर आए हूथी लड़ाकों ने टैंकर पर नजदीक से फायरिंग की। इस फायरिंग से टैंकर में आग लग गई। इसके थोड़ी ही देर बाद टैंकर से 4 ड्रोन या मिसाइल टकराए। इससे टैंकर में आग भड़क गई और जहाज के क्रू मेंबर्स जान बचाने के लिए समंदर में कूद गए लाइफ बोट्स लेकर। टैंकर को छोड़ने को उन्हें मजबूर होना पड़ा। हालांकि हूथीज ने उन क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्रू मेंबर्स को दूसरे जहाजों ने बचा लिया, जिसके फोटोज भी सामने आए हैं। हूथीज ने यह हमला भी फलस्तीनियों की हिमायत में करने का दावा किया है। इस हमले के बाद से सोशल मीडिया पर हूथीज की तैयारी और मिलिट्री ताकत के ऐसे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। यह हमला यमन के बंदरगाह शहर हुदैदा से 140 किलोमीटर दूर समुद्र में हुआ। मैं जानकारी आपको इस हमले की दे रहा हूं, लेकिन उन वीडियोस को देखिए जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम किसी हमले की हिमायत नहीं करते, हमारा काम न्यूज देना है। ग्रीस के जहाज रानी मिनिस्ट्री ने टैंकर का नाम सोनियन बताया है। इसके चालक दल में इसके क्रू मेंबर्स में 25 लोग सवार थे और यह जहाज इराक से साइप्रस जा रहा था। सोचिए, इराक से तेल आ रहा था। दावा किया जा रहा है कि इस जहाज का मालिक एक इजरायली अरबपति है। लाल सागर में रेड सी में पिछले कुछ हफ्तों में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में यह सबसे बड़ा और सीरियस हमला है। इस समुद्री रास्ते से हर साल ये बताया जाता है कि लगभग 1000 अरब अमेरिकी डॉलर के सामान की ढुलाई होती है। 1000 अरब अमेरिकी डॉलर। और ये रास्ता हूथीज ने पूरी तरीके से सीज कर रखा है उन जहाज़ों के लिए जो इजराइल के लिए जाते हैं या उनकी मर्जी के बिना जाते हैं। अभी 1 महीने पहले इजराइल ने यमन के हूथीज के खिलाफ एक बड़ा हमला किया था, और ये तेल अवीव पर यमन के ड्रोन हमले के बाद हुआ था। इजराइल ने यमन के हूथीज के कब्जे वाले बंदरगाह शहर हुदैदा पर हमला बोला था। इजराइल ने बंदरगाह में एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया था। हमले के बाद इलाके में बहुत जबरदस्त आग लग गई थी। कई दिनों तक आग लगी रही, धुएं के गुबार उठते देखे गए थे। हूथीज ने तब इजराइल से बड़ा बदला लेने का ऐलान किया था। कई दिन खामोश रहने के बाद अब हूथीज फिर से एक्शन में है, जिससे माना जा रहा है कि ये जो ताज़ा तस्वीर जहाज पर हमले की है सामने आई है, मिडिल ईस्ट में टेंशन ऐसे हमलों से बढ़ सकती है, जो दुनिया के व्यापार के एतबार से बड़ी अच्छी खबर तो नहीं है। फिलहाल आसार इस बात के हैं कि इस हमले के बाद अब हूथीज के दुश्मन भी उसको मजा चखाने के लिए, हूथीज को मजा चखाने के लिए बड़े हमले कर सकते हैं। और अब ये तस्वीरें जो हूथीज के मिलेनियम मार्च की है, जो हर जुम्मे को वो निकालते हैं फ़लस्तीन की और गज़ा की हिमायत में। हूथीज को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में घोषित किया गया है, जबकि हूथीज के लड़ाके अपने आप को आज़ाद ख्याल मानते हैं। वो ये मानते हैं कि वो यमन और गज़ा और फ़लस्तीन सबकी फलाह बहबूदी, सबकी सलामती के लिए जंग लड़ रहे हैं। बहुत से मुल्क उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, जिनमें ईरान, रूस, चाइना ये सब शामिल हैं, जो कि हूथी से व्यापार भी करते हैं। ये जो तस्वीरें आप हज़ारों लाखों लोगों की देख रहे हैं, ये वो भीड़ है, ये वो लोग हैं, ये वो मजमा है जो हर जुमे को यमन की सड़कों पर कई शहरों में इकट्ठा होता है और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाता है और ये कॉल लेता है कि जब तक
गजा में जंग बंद नहीं होगी, इजराइल के हमले बंद नहीं होंगे, यमन के लोगों का, हाउथीज के लड़ाकों का एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट जो लाल सागर में जारी है, वो जारी रहेगा। उम्मीद ये करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा काम न्यूज़ देना है। अगर आप हमसे ये तवक्को रखते हैं कि हम किसी को गाली दें तो नहीं दे सकते। हाँ, हम आपको रिसर्च के साथ वीडियो पेश कर सकते हैं ताज़ा घटनाओं के। तो उम्मीद ये करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो ये है QR कोड हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। शुक्रिया, सलामत रहिए।